हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है। लेसन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं और हम इसमें आपका खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन को देख रहे हैं, यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन क्या है। तो कल हमने खनिजों के विषय में जानने का प्रयास किया कि आखिर में खनिज क्या है, किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इन सबको हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए, देखें खनिज क्या है, ये हमने कल देख लिया। खनिजों के विषय में हमने पढ़ लिया, उन सबको एक एक करके हमने देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो आप मिनरल्स है, खनिज है, उनको हमने देखा। धात्विक, अधात्विक खनिज, लोहा, अलोहा, बहुमूल्य, और उसमें भी हमने सब कुछ पार्ट को देख लिया। कहाँ कहाँ पर कितने पाए जाते हैं, किस किस रूप में मिलते हैं, ये हमने इनको देखने का प्रयास। अब देखिए, बात करते हैं लोहा खनिज की। लोहा खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का 3/4 भाग में योगदान करता है। ये धातु शोधन उद्योग का विकास का को मजबूर आधार प्रदान करते हैं और भारत की अपने घरेलू मांग को पूरा करने पर पश्चात धात्विक खनिज का निर्माण करते हैं। कह रहे जो धात्विक खनिज है ये उनका निर्माण करते हैं। क्लियर है? लोहा अयस्क आयरन कोर, लोहा अयस्क आयरन कोर। लोहा अयस्क एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लोहा अयस्क विपुल संसाधन विद्यमान है। उच्च कोटि के लोहा अयस्क में धनी है और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है, जिसमें 70% लोहा अंश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण हैं जो विद्युत उद्योग के विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है लोहा इसके लिए। हेमेटाइट जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। लोहा अंश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा धीरे धीरे कम है। लोहे अंश का 50 से 60% तक पाया जाता है, 50 से 60% तक। और लोहा अयस्क का संभवतः उत्पादन होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और शेष इन सब में भी हम इनको देखते हैं। कैसा है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, इनको हम देखते हैं। भारत में लोहा अयस्क की पेटी, उड़ीसा, झारखंड पेटी, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या मिलता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर लोहा अयस्क मिलता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज और झपुर जिले के बादाम की पहाड़ियां खदानों से निकल जाता है। इसे झारखंड के सिंहभूमि जिले में बुआ और नौकावामुड़ी हेमलाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अब है दुर्गा चंद्रबस्तर की पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेलाइट पाया जाता है, जिसमें गुणवत्ता में लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने की आवश्यकता सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इसमें खनन का लोहा अयस्क विशाखापट्टनम, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब आपके निर्यात होते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे है, कहाँ कहाँ पर बेल्ट है। तो लोहा अयस्क जो बेल्टें हैं, इन बेल्ट को आप कॉपी कीजिए, आप इनको लिखिए। ये दुर्गा पट्टी कहाँ कहाँ पर है, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, इतना हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं कौन कौन से खाने हैं।
कहाँ कहाँ पर लिख चुके हैं। अब देखिए ऐसा ही है, वलतरी चित्रकूट चिल्मू तुर्मू पेटी, यह कर्नाटक की इस पेटी में लोहा अयस्क की वृहद राशियां संचित है। लोहा काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। कर्नाटक के पश्चिमी में अवस्थित कुद्रेमुख ये लोहे की खान है और यह 100% निर्यात कुद्रेमुख निक्षेपी संसार का सबसे बड़ा निक्षेप माना जाता है। लोहा अयस्क कदम है और रूप में आपका पाइपलाइन में मंगलूर के निकटवर्ती स्थान में भेजाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी को हम लोग आपका देख रहे हैं। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों में रत्नागिरी जिले में अवस्थित है और उत्तम प्रकार का लोहा नहीं है। इसमें क्षीणता दोहन किया जाता है। मरमाओ पतन का इसका निर्यात किया जाता है। जो मरमाओ पोर्ट्स है उस पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, इसका निर्यात करते हैं मरमाओ पोर्ट। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। कन्नड़ भाषा के कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, यानी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, जिससे हम बेलाडीला की पहाड़ी जैसे बैल के डील के समान मिलती जुलती है। इस कारण से कुदरे मुंह मतलब घोड़े के आकार, बेलाडीला मतलब बैल के डील के आकार का। क्लियर है। अब देखिए ये वो जगह है जहां लोहा अयस्क की माइनिंग होती है। क्या होता है, माइनिंग। और महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र और गोवा की जो बेल्ट है वहां से भी मर मागाव जो आपका पोर्ट्स है उसमें क्या होता है, इन सबको आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर है, देख लिया। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इमारतों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 25 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होती है। 1 टन अगर लोहा बनाना है तो 25 किलोग्राम अगर हम मैग्नीज लगा देंगे तो हो जाएगा। और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा, पेंट बनाने में हम लोग मैग्नीज का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो फिल्टरेशन होता है साफ करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जो उसके अंदर मेटल है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सबको अलग अलग सेपरेट कर देता है। ये कौन करता है, तो ये सारा काम आपका जो है यही करता है, मैग्नीज। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलिए देख लिया। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2001 से देश के कुल उत्पादन का 1/3 से यहां से प्राप्त होता है। क्लियर है। बात कर रहे हैं लोहा अयस्क। भारत में लोहा अयस्क खनिज का संचित राशि व उत्पादन का अधिक संतोषजनक नहीं है। यदि ये खनिज जिसमें हम तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत अवशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए तांबे का विस्तार को समझें कि तांबा है क्या। देखिए विश्व में एक जगह है चुकीकुमाटा, दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है बोलीविया, और उसमें एक जगह है चुकीकुमाटा। उसे कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्लियर है। हालांकि भारत में भी बहुत जगह तांबे को निकालते हैं, खासकर राजस्थान वाले क्षेत्र। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांति के रूप में न्यून है। दीर्घात है, तन्यता और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट लगभग 52% तांबे से उत्पादन करती है। झारखंड का सिंहभूमि जिला तांबे का मुख्य उत्पादक है, जहां राजस्थान के खेतड़ी की खदानों में तांबे का उत्खनन प्रसिद्ध है। तो कहाँ निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। ठीक, हम लोग खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। देख लिया। अब ये तांबे की खदान है, कैसे तांबा निकाल रहे हैं वो लोग, माइनिंग कर रहे हैं, और जो इंजीनियर या इंस्पेक्शन है वो लोग देख रहे हैं।
कि भाई कहाँ से सोना निकाला जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियां, बिलासपुर और कटनी कटनी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत उड़ीसा का सबसे प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन वाला राज्य है। कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप मिले हैं। जरा ध्यान से सोचिए और बताइए, भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट के चिन्ह दिए गए हैं और एक रोमांचक तथ्य है, आप इसे देखेंगे। क्या रोमांचक तथ्य है कि एल्यूमीनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन थर्ड ने अपने कपड़ों पर एल्यूमीनियम से बने हुक और बटन बनवाए थे। खास मेहमानों को एल्यूमीनियम से बने बर्तनों में भोजन कराया। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमीनियम के बर्तन एक आम बात थी। सोचिए, एक जमाने में सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू थी एल्यूमीनियम की, और 30 साल बाद वहां के भिखारियों के पास एल्यूमीनियम आ गया। तो समय की बात है। क्लियर है? तो ये एल्यूमीनियम संबंधित था। अब इसके बाद है अधात्विक खनिज, जैसे अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पाठक्रम में पाया जाता है। चादरों में विपटन है और आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में सहमत हो जाएं, और अभ्रक पारदर्शी, काले, हल्के लाल, पीली अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इन सब रंग में यह आपका पाया जाता है और इस रूप में हम इसको देखते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई किस रूप में बॉक्साइट मिल रहा है, क्या क्या इसका रूप है, किस तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कहाँ पर है इसका। अब खनन को घातक उद्योग यानी कि किलर माइनिंग बनाने से रोकने के लिए एक सूरत विनियमन और पर्यावरण कानून अनिवार्य है। किलर इंडस्ट्री या क्लीन माइनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा डीप कर दे रहे हैं, रेड होल तक बन जा रहे हैं। अब जैसे इसकी सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति ऊर्जा हास में निम्नलिखित विध्वंसक गुण और उच्च वोल्टेज का प्रतिरोध के कारण अभ्रक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटे नागपुर के पठार में किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड, कोडरमा, गया बिहार की पेटी अग्रणी उत्पादक है, और राजस्थान का मुख्य अभ्रक क्षेत्र अजमेर के पास है, और आंध्र प्रदेश की नेल्लूर अभ्रक पेटी इस देश की उत्पादक पेटी है। कह रहे जो आंध्र प्रदेश की नेल्लूर अभ्रक पेटी है, ये इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्लियर है? ये हम देख रहे हैं। चट्टानी, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीज कार्बोनेट की बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश अपसादी चट्टान में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है और लोहा प्रगलन भट्टियों में इसका अनिवार्यता है। लोहा प्रगलन जो भट्टी है, उसमें इनको हम प्रमुख अनिवार्यता रूप में देखते हैं। क्लियर है? ये हमको देख लिया। अब देखिए, खनन के जोखिम व खतरे। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा अपने जीवन की सुरक्षा को सुविधा बनवाने के लिए किए गए प्रयास के बारे में सोचा है? खनन के खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े हैं? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धूल में सांस लेते हैं, फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदान की छतों पर गिरने, सैलाब आने, कोयले के खदान में आग लगने आदि जैसे खतरे श्रमिकों के लिए स्थायी हैं, और खदानों के जल स्रोत दूषित हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ तथा खनिज के मलबे लगने से मिट्टी का अपक्षय होता है और शरीर तथा नदी को बाढ़ में प्रदूषित होते हैं।
क्लियर है? अब ये हमको देखने पड़ेंगे। आप अधिक अगर माइनिंग करोगे, अधिक कहीं खोजोगे, कुछ करोगे, तो क्या होगा? वहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा, और पर्यावरण के साथ जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत सारे डिजीजेस होने की संभावना रहती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको हो सकती हैं, श्वसन संबंधी उनको बीमारी हो सकती है। कोयले की जो ऐश है वो उड़ती है, वो अंदर जाती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, और बहुत बार हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को भी आपको इफेक्ट करती है। खदानें खोदती हैं, पहाड़ शिफ्ट हो जाते हैं, नीचे बह जाते हैं, पहाड़ आपके टूट जाते हैं, और बड़े बड़े हम गहरे गड्ढे बना देते हैं, होल बना देते हैं, जिनके माध्यम से भी आपका इन्वायरमेंट, पशु के लिए, जो हमारे वन्य जीव हैं, उनके लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, और इनको हम देख रहे हैं एक एक करके। ठीक है? और आप देख सकते हैं कि ये सब आपका खनिज और की वजह से ही है। ठीक है? ओवर 50 कोल बेड माइनिंग अनसेफ्ड। अगर आप 50% से ज्यादा खोद रहे हैं तो वो अनसेफ है। और रूल यूनिट 30 करोड़ से इन डिमांड, पूरा इसमें दिखाया गया है कि कोल रीफ कैसे निकलता है, उसके पूरी शिफ्टिंग कैसे हो रही है, वायु प्रदूषण किस प्रकार से इसी से फैल रहा है, क्या कैसे संबंधित जोखिम है, कहाँ कहाँ पर चूना पत्थर कितनी बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है। एक पैराग्राफ है। इन सब में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ही जो है लाइमस्टोन मिलता है। आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा है बिहार, सॉरी राजस्थान पहले नंबर पर, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, और कर्नाटक 4th नंबर पर, ये 5th, ये 6th। तो इस तरीके से इन्होंने बांटा भी गया है और उनको देखा भी। क्लियर है नहीं? ये आपको ध्यान रखना। चलिए, तो हमको इस प्रकार से इन सब चीजों को ध्यान रखना है, और ये माइनिंग को हम लोग प्रॉपर ध्यान। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।